Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the cause of thalassemia कि किस तरीके से किसी भी पर्सन में थैलेसीमिया डेवलप होता है या फिर क्योंकि जेनेटिक कॉज था तो किस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी कि पेरेंट से उनके चिल्ड्रन में ट्रांसमिट होता है। इसके अलावा इस वीडियो में आज हम देखेंगे टाइप ऑफ थैलेसीमिया। वैसे जब हमने सबसे पहला लेक्चर देखा था इंट्रोडक्शन और इसकी पैथोजेनेसिस या पैथोफिजियोलॉजी, उसी में जनरली तो मैंने बता दिया था कि दो टाइप का होगा। अगर अल्फा चैन में डिफेक्ट आया तो अल्फा थैलेसीमिया, अगर बीटा चैन में डिफेक्ट आया तो बीटा थैलेसीमिया, और हमने पूरी इसकी पैथोजेनेसिस भी पढ़ी थी। आज हम इसके अंदर के भी टाइप पढ़ेंगे, इन दोनों को डिटेल में। तो एक बार इसका क्विक रिवीजन करते हैं ताकि ये चीज़ें समझने में आसानी जाए। तो हमने देखा था थैलेसीमिया क्यों होगा, जब इन चैन में डिफेक्ट होगा, या तो अल्फा चैन में या फिर बीटा ग्लोबिन चैन में, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन दो चीज़ से मिलकर बनता है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम होता है आयरन पार्ट और ग्लोबिन इज अ प्रोटीन पार्ट, बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। इसमें भी दो टाइप की चैन, चार चैन होती हैं। दो होती हैं अल्फा की, जिसे हम अल्फा 2 से डिनोट करते हैं। दो होती हैं बीटा, जिन्हें हम बीटा 2 से डिनोट करते हैं। और उसी पैथोजेनेसिस में मैंने बताया था कि इसमें पर्टिकुलरली जो अल्फा चैन है ना, इसको जो इंस्ट्रक्शन देता है, इसे फॉर्मेशन बनाने के लिए जो कंट्रोल करता है, उसमें होते हैं हमारे दो जीन। नंबर में चार होते हैं। कौन कौन से होंगे? एक होता है HbA1, HbA2। अब आप बोलोगे भैया नंबर में चार, यहाँ दो दिख रहे हैं। अब देखो ये जो जीन है ना, ये प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम नंबर 16 पर, और क्रोमोसोम नंबर 16 होगा पेयर में। तो जैसे ये है ना HbA1, HbA2, सेम ऐसे ही दो और होते हैं HbA1 और HbA2। और जो बीटा को कंट्रोल करता है उस जीन का नाम था HbB, बी फॉर यहाँ पर बीटा ग्लोबिन, है ना। और ये किस क्रोमोसोम में सिचुएटेड होता है? क्रोमोसोम नंबर 11 में। और ये नंबर में होते हैं दो। अब यहाँ फिर बोलोगे एक दिख रहा, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 11 पेयर में होगा। तो जैसे एक ही है ना HbB, सेम ऐसे एक और होता है HbB, जो कि इसे इंस्ट्रक्शन देता है कैसे बीटा ग्लोबिन बनानी है, कैसे प्रोटीन को अरेंज करना है। अब इसमें अगर हम देखें ना, तो जैसे अल्फा में डिफेक्ट आएगा तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा में डिफेक्ट आएगा तो बीटा थैलेसीमिया। मेनली हम दो टाइप में क्लासीफाइड करेंगे, अल्फा और बीटा। अब इसके अंदर भी देखो, जैसे अल्फा थैलेसीमिया को हम देखें तो अल्फा थैलेसीमिया कब होगा? इट अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन और एब्सेंस ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन। अल्फा थैलेसीमिया कब होगा? जब या तो इन अल्फा जो चैन है इसमें म्यूटेशन आए, मतलब चेंज आए, वही अमीनो एसिड का सीक्वेंस बिगड़ गया और भी दिक्कतें हो गई। दूसरी चीज़ इसकी एब्सेंसी हो जाए। अगर देखो म्यूटेशन है तब इतनी दिक्कत आ रही है, एब्सेंसी है तो फिर तो सोच ही लो कि क्या होगा, है ना। जैसे मैंने पैथोफिजियोलॉजी में पर्टिकुलरली वहाँ म्यूटेशन बताया था, आप एब्सेंस भी लिख सकते हो, क्योंकि एब्सेंस अगर सोचो म्यूटेशन है, थोड़ा सा चेंज है, तब हीमोग्लोबिन इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा, मतलब इतना एबनॉर्मल बन रहा। अगर ये चेन एब्सेंट ही हो जाए, चाहे बीटा में भी हो सकता है, तब तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसमें देखें तो इसे और कंट्रोल कौन कर रहा? ये म्यूटेशन कम होगा जब इंजीन में दिक्कत आएगी, चाहे आप क्रोमोसोम नंबर 16 बोल लो या फिर इंजीन में आ जाए HbA1, HbA2 में। और क्योंकि चार जीन कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, जैसे HbA1 है, ऐसे ही एक और होगा HbA1, HbA2, एक और होगा HbA2। तो अब सीवीआईटी डिपेंड करती है कि कितने ज़्यादा जीन में म्यूटेशन है। अगर इन चार में से सिर्फ किसी एक जीन में म्यूटेशन है तब उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा सा दिक्कत, थोड़ा सा म्यूटेशन हुआ है, थोड़े चेंज है। दो में तब थोड़ी और ज़्यादा प्रॉब्लम, तीन में थोड़ी और ज़्यादा। और अगर चारों जीन में प्रॉब्लम है, चारों जीन म्यूटेटेड है या चारों ही एब्सेंट है, तब तो सीवियर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि चारों एब्सेंट है तो चेन ही एब्सेंट हो जाएगी, बनेगी ही नहीं, कोई भी नहीं इंस्ट्रक्शन देने के लिए, है ना। तो इट्स सीवियरिटी डिपेंड ऑन हाउ मैनी जीन्स आर म्यूटेटेड और एब्सेंट, कि इन चार में से, है ना, आउट ऑफ 4, दो HbA1 है, दो HbA2 है, जो कि क्रोमोसोम नंबर 16 में है, तो कितने ज़्यादा एब्सेंट है। अगर एक एब्सेंट है या फिर एक में म्यूटेशन है तो उसे हम बोलते हैं वन डिफेक्टिव और मिसिंग जीन। ठीक है, अगर एक में डिफेक्ट है या तो वो मिस है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वन डिफेक्टिव और मिसिंग जीन। इसे एक और नाम हमने दिया, दैट इज अल्फा थैलेसीमिया मिनिमा। मिनिमा का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ही जब कम अमाउंट में हो। तो ये बहुत ही मतलब आप बोल सकते हो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी।
यूजुअली नो सिम्टम्स अपीयर, आपको ज़्यादा सिम्टम्स देखने नहीं मिलते, प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इन 4 में से कोई भी 2 जीन डिफेक्ट हो जाए या तो एब्सेंट हो जाए, तब इस कंडीशन को बोला जाता है टू डिफेक्टिव और मिसिंग जीन्स, और इसे हमने एक और नाम दिया, दैट इज अल्फा थैलेसीमिया माइनर। ये मिनिमा से थोड़ी ज़्यादा वाली कंडीशन होगी, है ना। इसमें अब आपको कुछ सिम्टम्स देखने मिल सकते हैं, एकदम माइल्ड सिम्टम्स, है ना। इसके सिम्टम्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब भी इसमें माइल्ड में जैसे क्या आ जाएगा, कभी आपको थकावट हो गई, फटीक हो गई, वीकनेस हो गई, कभी हेडेक हो गया, है ना, कभी कहीं पर बहुत दिक्कत नहीं होगी, है ना, बहुत ज़्यादा सीवियर दिक्कत, कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। इसके बाद अब इससे सीवियर कंडीशन है कि 4 में से अगर 3 जीन, कोई भी इनमें से 3 जीन या तो डिफेक्टिव हो जाए या एब्सेंस हो जाए, मीन्स 3 जीन्स डिफेक्टिव और मिसिंग। अब इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन एच डिसीज़। इसे हीमोग्लोबिन एच डिसीज़ भी बोला जाता है, क्योंकि अब हीमोग्लोबिन कहीं ना कहीं ज़्यादा डिफेक्टिव होगी ना, क्योंकि चैन में दिक्कत आएगी। इसके अलावा इसके जो सिम्टम्स है ना, वो मॉडरेट से सीवियर हो सकते हैं। इसमें तो माइल्ड थे, अब ये मॉडरेट से मतलब थोड़े ज़्यादा से सीवियर, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हो सकते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशन भी कॉज हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। इसके बाद आखिरी और जो सबसे खतरनाक कंडीशन है अल्फा थैलेसीमिया की, दैट इज़ 4 डिफेक्टिव और मिसिंग जीन। अगर ये चारों ही जीन डिफेक्टिव हैं जो कि इसे कंट्रोल कर रहे हैं अल्फा ग्लोबिन की फॉर्मेशन को, या तो इन चारों में म्यूटेशन है, मतलब चारों का अलग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ऐसे करो। समझ लो अब एक गुरु है अपने घर से, है ना, मान लो एक चार टीचर होते हैं, समझ रहे, हम स्टूडेंट हैं, 4 टीचर में से 3 अच्छा दे रहे हैं, एक गलत दे रहा है, तब भी चीज़ें सही रहती कि हाँ यार एक को अपन कवर कर लेंगे, 3 तो अच्छी मिल रही हैं। अगर 2 गड़बड़ दे रहे हैं, 2 सही, तब 50-50। 3 गड़बड़ दे रहे हैं तब तो सोच ही सकते, अब एक बस सही दे रहा, और अगर चारों गड़बड़ ही से गा रहे हैं फिर तो भूल ही जाओ, फिर तो वो नैया डूब ही गई। जब टीचर ही ऐसे हैं तो फिर तो वही सिस्टम है कि अगर इंस्ट्रक्शन देने वाले ही पूरे गड़बड़ दे रहे हैं तो फिर स्टूडेंट तो खराब बनने ही है। वही कंडीशन है, इंस्ट्रक्शन अगर ये चारों या तो एब्सेंट ही हैं या म्यूटेटेड है, मतलब गलत सिग्नल दे रहे हैं, तो ये जो ग्लोबिन का चैन का फॉर्मेशन होगा ना, गलत होगा, मतलब हीमोग्लोबिन गलत होगी। फ्यूचर में प्रॉब्लम जो स्टूडेंट के साथ होती है ना, बेरोजगार घूम रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, ऑल्सो कॉल्ड, इसे ना अपन क्या बोलते हैं, मेजर अल्फा थैलेसीमिया, एक तो मेजर बोला जाता है। दूसरी चीज़ हाइड्रोप्स फैटालिस। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अल्फा थैलेसीमिया मेजर तो हमें समझ में आया, मेजोरा समझ में आया कि भाई बहुत ज़्यादा कंडीशन है, चारों जीन डिफेक्टिव हैं, इसलिए मेजोरा बोल रहे हैं। हाइड्रोप्स फैटालिस बोलने का यही रीज़न है, हाइड्रा निकला है वाटर से, है ना, अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रा मीन्स वाटर, और फैटालिस निकला है फीटस से, मतलब ऐसा बच्चा जो माँ के पेट में। तो अगर ये कंडीशन क्या होती है ना कि फीटस में क्या कॉज करती है, एकोमोडेशन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड, उसके जो ऑर्गन है, टिश्यू हैं, उनमें ये वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक्सेसिव, वो स्वेलिंग भी कॉज कर सकते हैं कई बार, इसीलिए इसे बोलते हैं हाइड्रोप्स फैटालिस। इसके बाद आगे देखें तो रिजल्ट इन सीवियर एनीमिया, सिम्टम्स तो सीवियर होने ही हैं, और मैंने बताई था ना कि ये लास्ट में क्या कॉज करते हैं, हीमोलाइसिस, क्योंकि डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन है, डिफेक्टिव आरबीसी हैं, वो डिस्ट्रॉय जल्दी होंगी, प्री मैच्योर डेथ होगी 50 डेज में, 80 डेज में, नहीं तो नॉर्मल होता है 120 डेज, तो सीवियर एनीमिया होगा। और अगर सीवियर एनीमिया है, अब पर्सन को जीना है तो भाई ब्लड तो चाहिए, क्योंकि वही ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस कैरी कर रहा, वेस्ट प्रोडक्ट को आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक लेके जा रहा। विदाउट ब्लड और ऑक्सीजन तो वैसे भी जीना पॉसिबल है ही नहीं। तब क्या होता है कि अगर पर्सन को जीना है तो नीड लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर लिविंग। अगर किसी भी एक पर्सन को जीना है तो उसे लाइफ लॉन्ग ब्लड, मतलब हर 6 महीने में एक बार उसे ब्लड क्या होगा, ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी ही, तब उसकी वो होता ना कि लिविंग जो लाइफ है वो कंटिन्यूस होगी। अगर उसे ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं देते तो उस पर्सन की डेथ हो ही जाएगी, है ना, बहुत ज़्यादा चांसेस है, 99% आप बोल दो कि अगर नहीं मिलेगा इस कंडीशन में तो डेथ होनी ही है। इसके बाद अब हम देखेंगे बीटा थैलेसीमिया। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड टाइप, दैट इज़ बीटा थैलेसीमिया। तो बीटा थैलेसीमिया कब डेवलप होगा, जब डिफेक्ट होगा आपके बीटा ग्लोबिन चेन में। सो इट डेवलप व्हेन द म्यूटेशन अकर्स इन बीटा ग्लोबिन चेन। और बीटा ग्लोबिन चेन में म्यूटेशन मतलब चेंज, हस्तक्षेप में बताया था। ये कब होगा, जब जो इसे जीन कंट्रोल कर रहे हैं उनमें कोई दिक्कत हो,
यानी कि HBB, और इनका नंबर था 2। अब बोलोगे 1 दिख रहा, क्योंकि ये क्रोमोसोम नंबर 11 में प्रेजेंट है एंड क्रोमोसोम 11 नंबर आर पेयर इन नंबर। ये क्योंकि पेयर में है तो HB, जैसे ये B है एक और होगा HBB, ये कंट्रोल करते हैं इसके इंस्ट्रक्शन को। अगर इनमें कोई म्यूटेशन है या एब्सेंसी है, तब तो सोचो एब्सेंसी है तो और ही ज़्यादा दिक्कत है, तब इसका फॉर्मेशन डिफेक्टिव होगा और बीटा थैलेसीमिया डेवलप होगा। सो इट अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन और एब्सेंस ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, जिसे कौन कंट्रोल करता है? 2HBB जीन। किसमें प्रेजेंट है? क्रोमोसोम नंबर 11 में। तो चाहे इसमें म्यूटेशन आ जाए, इसमें म्यूटेशन आ जाए, यहाँ म्यूटेशन आएगा और थैलेसीमिया डेवलप। अब जैसे हमने अल्फा को फर्दर 4 कंडीशन में डिवाइड किया था डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ जीन, कि कितने ज़्यादा जीन अफेक्टेड हैं या एब्सेंट है। सेम ऐसे से हम 2 टाइप में क्लासीफाइड करेंगे। अगर एक जीन अफेक्टिव है तो माइनर होगा, माइनर सिम्टम्स, बट दोनों ही जीन अफेक्टिव हैं तब तो इसका फॉर्मेशन पूरा बिगड़ जाएगा, मीन्स वो मेजर कंडीशन होगी। तो इट्स सीवियरिटी ऑल्सो डिपेंड अपॉन हाउ मैनी जीन्स आर अफेक्टेड आउट ऑफ दीज 2 जीन्स विच आर कंट्रोलिंग दी फॉर्मेशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, यानी कि वही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना। तो पहला है हमारा 1 डिफेक्टिव और मिसिंग बीटा जीन। अच्छा, मैंने अभी जो अल्फा लिखा था ना, मैं अल्फा नहीं लिखा था, आप लोग लिखना चाहो तो उसमें अल्फा भी लिख सकते हो, क्योंकि जनरल सी बात है, बीटा की बात कर रहे हैं तो बीटा जीन, अल्फा की बात कर रहे थे तो अल्फा रहेगा। तो अगर एक जीन अफेक्टेड है या फिर एब्सेंस है बीटा जीन, तब जो कंडीशन डेवलप होगी इसे हम बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया माइनर। बहुत मतलब इसमें क्या होगा, क्योंकि एक जीन तो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो अच्छे से करेगा कहीं ना कहीं, तो एकदम मेजर वाली कंडीशन नहीं है, आपको माइल्ड सिम्टम्स दिख सकते हैं। सो सिम्टम्स आर माइल्ड, है ना, इसमें कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं नॉर्मली, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सेकेंड थिंग है कि अगर दोनों ही ये जो बीटा जीन है ना, दोनों ही डिफेक्टिव हो जाए, म्यूटेटेड हो जाए, या फिर दोनों ही एब्सेंट हो जाए, ये कंडीशन होगी मेजर, क्योंकि अगर दोनों एब्सेंट है तो बीटा चेन फिर तो बननी ही नहीं है एक टाइप से, दोनों अफेक्टिव हैं तो पता नहीं क्या बनेगी, और बनने से भी ज़्यादा बेकार हालत ना हो जाए, ऐसी बन जाए, तो जो कंडीशन होगी दैट इज़। अच्छा, अब इसको भी क्या करेंगे, जो इसके सिम्टम्स रहेंगे ना, अब ये कैसे होंगे, माइल्ड तो इसमें थे माइनर में, इसके सिम्टम्स होंगे मॉडरेट से लेके सीवियर तक, है ना, थोड़े ज़्यादा से लेके बहुत ज़्यादा तक। तो जब सिम्टम्स अगर किसी पर्सन में मॉडरेट है, तब ना हमने से मतलब है तो ये अगर हम देखें तो 2 जीन ही डिफेक्टिव हैं, लेकिन 2 जीन भी डिफेक्टिव वाली कंडीशन ना 2 रहेंगी, एक जिसमें मॉडरेट सिम्टम्स रहेंगे, इसे बोला जाता है बीटा थैलेसीमिया इंटरना, है ना, इसे क्या बोलेंगे, बीटा थैलेसीमिया इंटरना, इसे इंटरमीडिएट है भाई हम बोलते हैं, इंटरना बोल के आप क्या बोल सकते हो, इंटरमीडियाटा, है ना। इंटरमीडियाटा का क्या मतलब होता है, इंटरमीडियाटा, तो इंटर का हमेशा मतलब होता है बीच में, तो क्योंकि इसके सिम्टम्स कैसे हैं, माइल्ड और सीवियर के बीच में, तो हमने इस कंडीशन को बोल दिया बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया, ठीक है। और एक है कि जिसमें आप सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा सीवियर हैं, उसे हार्ट की प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि एकदम सीवियर एनीमिया हो गया, उस वजह से बहुत सारे डिफेक्ट आ रहे हैं कि लिवर डैमेज हो रहा, स्प्लीन डैमेज हो रही है, ब्रेन में बहुत सारी डिफ़िकल्टी, मेमोरी लॉस, ये वो सारी चीज़ें, तब उसे बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया मेजोरा या फिर मेजर। और इसमें दोनों ही जीन डिफेक्ट है, तो इसमें क्या होंगे, सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा सीवियर। और पर्टिकुलरली इसी बीटा थैलेसीमिया मेजर को हम बोलते हैं कूलीज एनीमिया। एनीमिया क्यों, क्योंकि एनीमिया डेवलप होना है। कूलीज इसलिए क्योंकि इसे जो ये जो है ना थैलेसीमिया या बीटा थैलेसीमिया, सबसे पहले जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था वो थे हमारे डॉक्टर थॉमस कूलीज। कब किया था उनने, सन 1925 में, और तब से इसे कूलीज एनीमिया बोलते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जैसे मैंने बोला था एक तो कूलीज एनीमिया, एक और हमने नाम देखा था मेडिटेरेनियन एनीमिया। तो मेडिटेरेनियन एनीमिया हम इसलिए बोल रहे थे क्योंकि ये किन लोगों को अफेक्ट करता है, पर्टिकुलरली जो मेडिटेरेनियन सी है ना, वहाँ के आसपास की जो कंट्री है, जो पॉपुलेशन है, वहाँ सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो जो मेडिटेरेनियन खुद है ना, एक सी है, समुंदर है। अब जो थैलेसीमिया नाम भी आया ना, उसी के अकॉर्डिंग है। ये जो खुद थैलेसीमिया देखोगे ना, तो इसका जो आगे का वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसे आप बोल सकते हो थलासा या थालसा, यहाँ ये थाल, इसका खुद मतलब होता है सी, समुंदर। तो क्योंकि वहाँ के लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करता है, उसी से ये नाम आया, सी रिलेटेड, कि जो सी के आसपास के लोगों को अफेक्ट कर रहा है।
आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशन और ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।